अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज मैं आपको एक ऐसे वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और चंद फ़ायदे जो है मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि ये इसका ताल्लुक जो है वो टॉप रैंकिंग कंट्रीज जो है, दुनिया की टॉप रैंकिंग कंट्री उनमें से किस कंट्री का टॉप 5 में आता है वो कंट्री, और उसके वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा वैल्यू का होता है। और इसका पहला बेनिफिट मैं आपको बताऊँ कि आपको ये वीज़ा हासिल करने के लिए कहीं एम्बेसी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जेरी फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये वीज़ा घर बैठे मिल सकता है। पहला बेनिफिट तो इसका ये है। उसके अगला बेनिफिट ये है कि जब आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो आप इस वीज़े पर शेंजन स्टेट्स और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में ट्रांजिट जो है वो विदाउट वीज़ा कर सकते हैं। एक बेनिफिट इसका ये भी है कि जब आप इस वीज़ा पर उस कंट्री में चले जाते हैं तो ये वीज़ा स्विचेबल है दीगर वीज़ों में। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप ये विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है शादी के वीज़ा में भी, ये वीज़ा वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये वीज़ा स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, 3 मंथ का कोर्स है, तो फिर आप इसी वीज़े पर 3 माह का कोर्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीज़ा 6 माह से लेकर 9 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है। और इन 9 मंथ में आप वहाँ पे अपना एम्प्लॉयर भी तलाश कर सकते हैं और आराम से आप एम्प्लॉयर, तो वैसे तो 6 माह भी, 1 माह में भी आपका एम्प्लॉयर तलाश हो जाता है। वो एम्प्लॉयर तलाश करके वहाँ जाके आप आराम से इंटरव्यू दें और आप काम शुरू कर लें। बहुत ही आसान और शॉर्ट रास्ता है इसका। कितना बेनिफिट है इस वीज़े का। इस वीज़े के लिए आपको मुल्क नहीं छोड़ना पड़ता दूसरा वीज़ा स्विच करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तक कि आप ये भी अपने एप्लीकेशन में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका पहले से राब्ता है किसी एम्प्लॉयर के साथ, किसी आजिर के साथ आपका पहले से राब्ता है, तो वो कहता है कि मैं आपको इंटरव्यू करूंगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन में ये लिख सकते हैं कि मैं फ़लाँ एम्प्लॉयर को, ये मेरे पास उसका इनविटेशन है कि आप आएँ और आकर जो है ना वो हमें इंटरव्यू दें, या इंटरव्यू कॉल लेटर आप उनको एम्बेसी में दिखा सकते हैं। एम्बेसी से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। और फिर जो है जब आप ये दिखाते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहता हूँ, ये भी आपका सॉलिड रीज़न है वहाँ पर जाने के लिए। और दीगर अगर आप सफिशिएंट फंड्स शो कर रहे हैं तो आपको इवन के रिटर्न टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 वे का टिकट लेकर और 1 वे आप शो कर सकते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास ये सफिशिएंट फंड्स मौजूद होंगे, मैं अपना टिकट परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक बेनिफिट का एक पॉइंट मौजूद है। एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इस वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी बायोमेट्रिक जो वो देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बताऊं कि इस वीज़ा की जो नॉर्मल कंडीशन है, नाम क्या है, ये वीज़ा बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के इस वीज़ा के लिए ये जो टूरिस्ट वीज़ा कह सकते हैं, फैमिली विजिटर वीज़ा कह सकते हैं, और इसको फ्रेंड्स के मुलाकात के लिए आप जा सकते हैं। शॉर्ट कोर्स स्टडी जो 3 मंथ्स का होता है वो भी आप इस वीज़ा पर कर सकते हैं। और अगर हम क्राइटेरिया की तरफ से आते हैं तो फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हों और आप इस जो आपका पर्पज़ है, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैं 2 माह के लिए जाना चाहता हूँ, 2 माह के अंदर आप 2 माह के अंदर अंदर आप जो है ना वो मुल्क छोड़ देना है, इस तरह के एक जेन्युइन विजिटर हो। आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। उस 2 माह के अंदर अगर आप अप्लायर तलाश कर लें तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर आपके लिए लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हों, और वो फंड्स इतने हों कि आप जितना अर्सा आप रहना चाहते हैं, 3 माह रहना चाहते हैं, 2 माह रहना चाहते हैं, 1 माह रहना चाहते हैं। और अगर आप वहाँ आपका वहाँ पे कोई होस्ट नहीं है, आपका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो फिर आप होटल रिजर्व करके जा सकते हैं। और होटल जो है उसकी कास्ट अगर आप प्रीपेड आपने कर दी है तो फिर आप के पास 1 माह के अखराजात 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए। इसी हिसाब से आप पता कर लें कि आपको कितने होने चाहिए। अगर फर्ज करें विद अकोमोडेशन आप करते हैं तो प्रॉबेबली आपको 1500, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपको अगर आपकी अकोमोडेशन प्रीपेड है तो फिर आपके पास 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर हों तो आप आसानी से 1 माह स्टैंडर्ड लिविंग के साथ गुजार सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
टिकट के हवाले तो मैंने बता दिया, लेकिन ये बता चलूँ कि आप गुड हेल्थ हों और आपका करेक्टर क्लियर हो। इनिशियल स्टेज पे अगर आप जा रहे हैं 6 मंथ से कम, 1 माह 2 माह 3 माह के लिए जा रहे हैं, तो फिर ना तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप अपनी एप्लीकेशन में अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, और उसी हिसाब से आपके पास खराजात जो है वो मौजूद होने चाहिए। और एक सवाल ये भी होता है कि ये वीज़े कब खुलते हैं और किस सीज़न में ये खुलते हैं और कब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीज़ा साल के जो है ना वो सारा सारा साल ही खुले रहते हैं, तमाम 12 के 12 महीने खुले रहते हैं, और जब चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कास्ट पे अगर आएँ तो इसकी जो फ़ी है वो न्यूजीलैंड डॉलर में है 211 न्यूजीलैंड डॉलर एक एप्लीकेशन की फ़ी है। 5 वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है। 80% जो है इसका रिजल्ट जो है वो 5 वीक में आ रहा है। बाकी का जो है जो वो ज़ाहिर है कि उसमें जो ऐसे जो केसेस होते हैं जिनको पीछे कोई हिस्ट्री होती है, जो टाइम टेकिंग होती हैं, तो उनका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वेरिफिकेशंस में लग सकता है। अलबत्ता जो है नॉर्मल केसेस जो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस जो हैं, वो 5 वीक में उनका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है। आपके पास जो चाहिए आइडेंटिटी, उसमें एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी में आपके पास जो है ना वो पासपोर्ट ऑब्वियसली है, और उसके बाद 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। और इसके अलावा जनाब टिप्स ये हैं कि आपने एप्लीकेशन जब ऑनलाइन फिल करनी है तो उसको आप 1-2 दफ़ा रिव्यू कर लें, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा चेक, एक छोटी सी जो क्लिक है, वो आपके सारे किए किराए पे पानी फेर सकती है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या उसके अंदर डिले आ सकती है। और आखिरी बात ये कि टिकट इसका कितना है। आखिरी बात करने से पहले मैं एक और आपको बता दूं कि ये जो तमाम प्रोसेस है, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बाकी जितना प्रोसेस है कि एम्बेसी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन कैसे देखती है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपने सामने रखने हैं, और एम्बेसी क्या देकर जो है ना वो अपना डिसीजन देती है, इस हवाले से एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अलबत्ता जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ कि जो एक्सपीरियंस है मेरा, चूँकि मैं खुद भी फैमिली समेत जो है ना वो वीज़े न्यूजीलैंड के ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूजीलैंड, जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं हुआ हो, लेकिन ये कि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो न्यूजीलैंड की एम्बेसी देखती है वो ये देखती है कि आप की पहले ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट पर आप अप्लाई ना करें, अगरचे ब्लैंक पासपोर्ट पर भी वीज़े हुए हैं, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बिफोर दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक एयर टिकट की बात है, वो अगर आप ऑफ़र पे लेंगे तो 4 लाख समथिंग वो आपका रिटर्न टिकट आ जाएगा, और अगर आप ऑफ़र से हट के लेंगे, पीक सीज़न में लेंगे, तो फिर आपका टिकट 7 लाख या इससे भी अभाव होगा। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं अगेन, मैं देखता हूं कि शायद आपके कुछ सवालात हों, आपके कुछ क्वेश्चंस हों, उनको भी मैं आंसर करना चाहूँगा। चूँकि वीडियो ने पहले ही काफ़ी टाइम ले लिया है, इसलिए मुख्तसर 2 मैसेजेस शामिल करता हूँ। वकास हैदर कहते हैं, सर टोंगा पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कैसे जा सकते हैं, वहाँ का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, प्लीज़ गाइड कर दें। वकास हैदर, टोंगा जो है ये एक आइलैंड है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के करीब है, और वहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि आपको ऑस्ट्रेलिया ही वहाँ पे उतरना पड़ता है, तो इसलिए आपको टोंगा जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दरकार होगा। तो जहाँ तक आपने मुझसे राय मांगी है, तो आप वैसे अगर टूरिस्ट कहेंगे कि मैं वहाँ टोंगा जाना चाहता हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, 99% मुझे अंदाज़ा है।
लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई ऐसा अहम काम बताते हैं उनको कि मैंने इस मकसद के लिए जाना है वहाँ पे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर लें, उसका कहीं वापस कोई ईमेल, कोई इनविटेशन, कोई चीज़ मंगा लें, फिर आप जाकर उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें तो होपफुली आपका वीज़ा हो जाएगा। जाहिद भाई यूके से कहते हैं गुड इंफॉर्मेशन अबाउट जमाइका वेस्ट इंडीज़, थैंक्स सर। जाहिद साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपके ये दो अल्फाज मेरे लिए बड़े कीमती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।